अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अक्सर एयरपोर्ट पहली मरतबा जाने वालों या एयरपोर्ट पे पहली मरतबा जहाज़ में जाकर बैठने वालों को अजीबो गरीब और दिलचस्प सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जो कभी कभार ख़तरनाक साबित होती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मुनासिब मालूमात का ना होना और सवाल पूछने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा करना है। आइए एयरपोर्ट चलते हैं और चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अल्लाह खैर करे, सारा एयरपोर्ट वेला हो गया पर साडा मुंडा बाहर नहीं आन दे। पता नहीं वैसे जहाज से आया भी है कि नहीं। पता नहीं नाना अबू, जहाज तो कब का उतर चुका है। टेलीफोन दे उत्ते ते यही दस्या सी कि मैं इसे जहाज दे उत्ते आवांगा। हाय अब्बा जी, मैंने घर सालन पकाया हुआ, कब का ठंडा हो गया होगा। ओ पुत्र, तेनू सालन दी फिक्र पई है, सानू मुंडे दी फिक्र पई है, बाहर नहीं आउन दिया। दुबई से तो एक ही फ्लाइट आनी थी, उसे उतरे हुए तो 1.5 घंटा हो गया है। मेरा ख्याल है सामान बहुता ले आया होना है, इकट्ठा करदा पिया होना है। एडा केड़ा जहेज दा सामान ले आया हो। एक मिनट भाई साहब, आप दुबई वाली फ्लाइट से आए? जी। अब देखो ना, आ गई है फ्लाइट कदों दी। पता नहीं मामू को क्या हो गया, अभी तक बाहर नहीं आए। इको देसी मुर्गा रह गया सी, मैं वो पका के आई हां। कुड़िए, तेनू अपने मुर्गे दी पई है ते साडा मुर्गा गुम हो गया ही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਏ लो हुण ते जहाज दी करोड़ी भी चले गई है। वो सारे ही टुर गए ने, सिर्फ साडा ही मुंडा रह गया। अल्लाह खैर करे, मामू के साथ कोई मसला ना बन गया हो। हाय हाय, ਪੁੱਤਰ ਮਸਲਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। बाजी तुसी भी 2 घंटे पहले दा लिया के बिठा छड़िया, हुण ते भुख लगन लग पई है। मैं ते नाल कद्दू दा रायता भी बनाया सी। अब देखो ना जरा, सियाने कहंदे आ रिज़क नूं इंतजार नहीं करवाईदा। दियो जी इनू घर दी चाबी घर जाके खावे। ओ शोखिया यार है तेरा, तेन तो फिक्र करनी चाहिए, हले तक बाहर क्यों नहीं आया। ते और की, उत्थे जदों दुबई एयरपोर्ट ते पहुंचे सन ते मैनू फोन करके कहंदे ने, जिला अज मैं तेरे हाथ दी रोटी खानी है। ओ भाभी तेरे हथ दी खाएगा, एयरपोर्ट दे उत्ते केड़ा मुर्ग पुलाव पक्का हुंदा है। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। मेरे यारा, ਸਦਕੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ? आ मेरे यारा, ओ इन्नी गर्मी टोपी तू गर्म पा के आ गए हैं। लुटना पाओ, आ गया अकरम दुबई तो। ओ पुत्र, सारी दुनिया आ गई, तू लेट क्यों हो गया सर? इन्होंने एयरपोर्ट वाला रोक लिया, मैनू बिठा लिया उत्थे, नाले इन्हें पैसे खर्चो ते नाले इन्हां को बिजती कराओ। किन्ने ने बिठा लिया? एयरपोर्ट पुलिस वालियां ने। 에어ਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤਰਿਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਲਿਆ ਸੀ? हौली बोल, बज के तो सुनदे ना हुण। ओ चलो फिर निकल चलो, किधरे फेर ना आ जान। मैनू समान ते सीधा पतला कर लेंदे हो बाजी। ए कपड़े काली बाहर कड्डे, जहाज दे च कोट वेचदा है। मैं नहीं कड्डे, पुलिस वालियां ने चुक चुक के मारे मेरे कपड़े सारे विचों। ओए होई कुछ हुंदा है एयरपोर्टां दे, ए ते टेची चों कपड़े भी कढ लेंदे ने। चलो रुको फटाफट, किधरे देसी मुर्गा ठंडा ना हो जाए। ओ तू दोबारा गर्म कर लांगे, जे दोबारा गर्म करिए ते कुकड़ की गाला कढदा है। अब्बा जी क्यों लड़ते पे उस बेचारी ना? एडे प्यार ना उन्हें मेरे लिए देसी मुर्गा पकाया है। उन तो जो जिबा किया उदों भी मैनू फोन ते दसिया अकरम जिबा हो गया है। जो हांडी च पाया उदों भी दसिया अकरम हांडी च टुर गया जे। इस बेचारी ने तो मेरे को ये भी पूछया अकरम लूण मिर्च तेज खानी जे के हल्की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ? चोरी के शुबे च फड़ लिया ही। मैनू को पता क्यों फड़ लिया ही? जहाज वाले शिकायत लाई, मैं तो जहाज च सा ते पुलिस अंदर ही आ गई। ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਵੜੀ ਸੀ? ओ भाई, कुछ ना कुछ तो मौसूफ ने किया ही होगा ना, जो जहाज में पुलिस आ गई, वरना उनका दिमाग थोड़ी खराब है। ਉਹ ਜੀ करना की सी? मैं तो जुत्ती ला के बड़े आराम नाल अपनी सीट ते सुता हाँ। ਉਹ ਜਦੋਂ जहाज आके खलोता, मैं अपनी जुत्ती लभण लगा ते पुलिस ने आके मैनू फड़ लिया। तो शिकायत आपकी किसने लगाई थी? ओ जी जहाज तो किसी ने लाई होनी है। आ दे आ दे आ दे आ दे इन्हें लाई जे। ये जहाज का ड्राइवर है। तुम अभी गए नहीं? मैं चले हैं बाबूजी, मैं चले हैं। एक मिनट जनाब, ये बताइए ऐसा इन्होंने क्या किया कि जो आपने इनकी पुलिस को शिकायत लगा दी? और जी कोई एक हरकत इसने की हो तो बताऊं। दुबई एयरपोर्ट से लेकर लाहौर तक जान खाई हुई थी इसने हमारी।
हाय हाय की कर दिता अकरम ने। बेटा ये पूछो कि क्या नहीं किया अकरम ने। ओहो, हुआ क्या है? ओ जी जहाज में चढ़े हैं मौसूफ, आते ही एक पैसेंजर के साथ लड़ाई शुरू कर दी। कहते हैं जी मैंने खिड़की वाली सीट के साथ बैठना है, मैंने पहले ही सीट के ऊपर रुमाल रख दिया था। वो एयर होस्टेस ने आके समझाया कि जो आपकी सीट है, जो सीट नंबर है, आप उसी सीट पे बैठेंगे। कहता है नहीं, मैं पहले आया, मैं उथे ही बहना है। बड़ी मुश्किल से 5-6 लोगों ने हमारी मदद की, इनको समझाया कि भाई यहाँ पे सीट का नंबर लिखा होता है, आप अपना बोर्डिंग कार्ड देखें, जो सीट का नंबर लिखा हुआ है उस सीट पे बैठ जाए। बड़ी मुश्किल से मौसूफ अपनी सीट पे बैठे हैं, जहाज फुल हुआ है। एयर होस्टेस ने दरवाजा बंद किया है तो उठ के कहते हैं जी मैं जहाज का दरवाजा खुद चेक करूंगा। तो घर भी मैं रात को सौन लगे बुआ खुद चेक करके सोना। अच्छा, ओ भाई वो आपके घर का दरवाजा है, ये जहाज का दरवाजा है। एयर होस्टेस ने कहा है कि ये हमारी ड्यूटी है, आप कौन होते हैं दरवाजा चेक करने वाले? तो यही उसे आगे से तोजी दे रहे हैं। मैं घर में भी खुद चेक करके सोता हूँ, जितनी देर तक मैं खुद दरवाजा न चेक करूं मुझे तसल्ली नहीं होती। उस वक्त बड़ा समझाया है, बड़े प्यार से बिठाया है। फिर वो जो खिड़की वाला मुसाफिर है उससे लड़ना शुरू हो गए हैं। कहते नहीं मेरा दिल खराब हो रहा है, खिड़की खोलो। बड़ी मुश्किल से समझाया कि भाई जहाज की खिड़की नहीं खुलती। कहते जी खिड़की भी नहीं खोल दी तो एडा महंगा टिकट क्यों रखे है जी? अकरम बस च भी बैठन ते ना तो दिल खराब हुंदा है। बेटा अकरम नु दुबई भी बस ही भेजिया करो, ऐसा कम अकल आदमी है। जहाज के टॉयलेट में गया है तो दरवाजा खोल के बैठा हुआ है। वो फ्लाइट असिस्टेंट बेचारे ने दरवाजा बंद करने की कोशिश किया तो शोर मचा दिया, मेरा दिल बंद हो जाएगा। उसने कहा यार ये तुम्हारे घर की टॉयलेट नहीं है, ये जहाज की टॉयलेट है, यहाँ पे और भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हो? आगे से उससे बहस कर रहे हैं। कहते एक तो तुम विच लोटा नहीं रखे हो तो दरवाजा बंद करन रहे। तुसी दसो बाबू जी, तुसी दसो जिथे लोटा ना होवे टॉयलेट होती है। ओ भाई जहाज के टॉयलेट में लोटा नहीं होता। जी मैं तो पहले कह रहा हूं बेटा इसे बाईपास से भेजा करे। ऐसा अजीब आदमी आके कॉकपिट का दरवाजा एकदम खटखटाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो मैंने बाहर निकल के पूछा भाई क्या बात है? कहना भाजी जहाज दियां हवावां चेक करा लिया सारी। वो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो ये? कहते जी मैं करी नारोवाल जांदा सा पिया तो टायर च हवा घट सी, साडी बस उल्ट गई सी। तो मैंने कहा भाई ये हवा में है, ये नारोवाल के रोड पे नहीं है जहाज। फिर थोड़ी देर बाद आके नॉक करना शुरू कर दिया दरवाजा। वो मैंने कहा भाई अब क्या है? कहता भाई जी जहाज उड़ाते किधरे सौंदे तो नहीं तुसी? तो मैंने कहा यार क्या मुसीबत है तुम्हें, बैठ जाओ जाके, ये सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, तुम अकेले कोई फिक्र है? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਚੇ ਸਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ। मैंने चीख चीख के समझाया भाई 30,000 फुट की बुलंदी पे कहां दरख्त लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो रोना शुरू कर दिया, कहते हैं ਅਸੀਂ 30,000 फुट उत्ते फिरन दे। ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮੂਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ओ यार अजीब आदमी हो, अल्लाह ताला से खैर मांगो, जहाज इतनी ही बुलंदी पर उड़ता है, दुआ करो अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता। बस जी कोई एक इसकी बेवकूफी हो तो आपको बताऊं ना। थोड़ी देर बाद फिर आ गया है, कहता भाई जी फोन ते लोकेशन लाई जी ना। ओ मैं क्या मतलब? कहते जी लोकेशन ला लो कि तेरे राह ना भुल जाना। ਅੱਬਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ओ भाई लगी होती है लोकेशन, जहाज में सारा सिस्टम मौजूद होता है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ऐसा जाहिल बंदा है। थोड़ी देर बाद जब खाना तकसीम हुआ है तो उधर भी रटा डाल के बैठ गए। कहते जी मैनू नाल अचार भी दियो। ਤੇ ਆਹੋ ਜੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। उस एयर होस्टेस का नाम जीला नहीं था, सुमेरा था। अगर जहाज में तुम्हें रोटी के साथ अचार चाहिए तो जीला को एयर होस्टेस भर्ती करवा दो। और यार जहाज में घर वाली फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं, जो उनके पास होता है वही मिलता है। ओ जी आपको क्या बताऊं, यही बात जहाज में भी समझाई है हम लोगों ने।
यकीन ही नहीं कर रहा, उठ के सारा जहाज फिर के देखता रहा है कि कौन कौन की खा रही है। वो एयर होस्टेस ने पूछा है क्या ढूंढ रहे हैं? कहता मैं देख रहे हैं तुसी किसी ने उचार तो नहीं देता। वो एक हरकत तो बस अब आपके सामने मैं क्या बात करूं। वो ब्लैंकेट जो होते हैं जहाज में पड़े हुए, सोने लगा तो कहता है मैं तो कंबल नहीं लेता, मैं तो रजाई लेके सोता हूं। उन्होंने बताया कि भाई इधर कंबल ही होते हैं, ब्लैंकेट ही पड़े होते हैं। कहता है नहीं जी, मैनू तो नींदर ही नहीं आएगी, मैनू रजाई दियो। जिला दस जिला मैं रजाई सौंदा कि नहीं? एडे प्यार नाल जिला दी मां ने मैनू रजाई बना के दी रेशमी बाबू जी, लाल रंग दी। और जानदे भाई लाल रजाई प्यारी है, लेकिन तू ओदे च पिया बहुत बुरा लगना है। यार मारे तू, यार मारे तेरे वर्गे बंदे रखा दे ना, तेरे वास्ते मैं जीन दी पैंट लेके आया सब, मैं उन्होंने अग ला देनी है। हद है यार, हमारा ऐसा मासूम पैसेंजर जहाज में बैठता है कि देखकर हैरानगी होती है। बड़ा बड़ा मासूम देखा है जी, मगर ऐसा मासूम पैसेंजर मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी। वो एयर होस्टेस जाके कह रही है भाई एयर पॉकेट है, बेल्ट लगा लें। कहते मैं पागल नहीं है, मैं लाई, मैं पैंट नू लाई। अनाउंसमेंट अभी हुई है कि लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, तो शोर मचाना शुरू कर दिया, झीलां कितने खलोती है, झीलां कितने खलोती है। हम तो सारे बेताब थे झीलां देखने के लिए। अच्छा, आप हैं झीलां जी? नहीं जी, ए जिला मेरा ते भरा है। माशाल्लाह, आपने ऐनक शकीरा वाली लगाई हुई है और भाई आपका जहाज में रजाई मांग रहा था। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੋ ਹੋਰ ਕਿੱਲਾ ਪਿਆ ਜੇ? ਹਾਂ ਜੀ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜੀਲਾ, तेरी मेरी मोहब्बत इंटरनेशनल हो गई। चलो हम टुर पवो, बाहर टैक्सी वाले ने किराया डबल कर लिया होना ही। चलो पुत्र चलो चल रहे हैं, क्यों नहीं जाना, घर ही जाना के। वो छोटा बैग किथे आ? छोटा बैग छोटा बैग ते ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ओ जीला, उसे छोटे बैग ते तेरिया चीज़ां सन। लो जी, झीलां दा देसी कुक्कड़ जाया हो गया जी। ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੈਗ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। मत घबराएं, आपका बैग कहीं नहीं जाता, मिल जाएगा। उन्होंने मुंडा पता नहीं कितनी मुश्किल नाल बाहर भेजिया है, बैग पता नहीं किवें लभेगा। शुक्र करो बैग दे नाल मुंडा आप ही नहीं गवाच गया। ਹਾਏ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਣ ਬਸ। ਹਾਏ ਭਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਲੈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਹਾਏ शुक्र है लभ गया, शुक्र है। वसीम दी नजर पई है मामू, आओ पिया जीला तेरे चॉकलेट इच ही सन। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਮੁਰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈਣ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਵੋ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਨਾ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਪਵੋ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਚਲੋ नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उन्होंने बड़े तरले तुरले कीते, उन्हें बस अगो इन्ना ही किया, भाई जी ना खेडांगे ते ना खेडन देंगे, फोन बंद करता। नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 अपनी आज की ताज़ा और दिल दहला देने वाली और हंसियां छुटवा देने वाली खबर से पहले एक शेर अर्ज करना चाहता है। शायर कहता है, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस शेर को मद्देनजर रखें तो आपको खबर का मजा आएगा। क्या है जी दिल दहला देने वाली और हंसियां छुटवा देने वाली खबर? पहले दिल दहला देने वाली सुने। अच्छा। काना में वाजबात ना मिलने पर शादी हाल के वेटर्स ने शादी हाल में बड़ी वारदात डाल दी। अच्छा। लाखों रुपए का सामान ले उड़े। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से मुल्जमान गिरफ्तार।
इसे कहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नहीं नहीं, ये नहीं यहाँ पे बनता। यहाँ पे ये बनता है कि शादी घर को आग लग गई शादी घर के वेटरों से। तो वेटरों ने जहां काम करते थे उसी शादी हाल में ये डकैती कर दी। जी डकैती इसलिए की ना, आगे हंसियां छुटवा देने वाली सुने ना, कि वो जो वेटर थे उनके जो वाजबात थे, तनहामा शनहामा ये वो मालिक दे नहीं था रहा। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा तेरा कर लेने बंदोबस्त। वो जो शादी हाल का मालिक था वो बेचारा चंद दिन बाद शादी हाल में आया है। अच्छा, तो वहां पे एसी चिल्लर ये वो सारा कुछ कोई उतार कर ले गया हुआ। उसने मुकदमा दर्ज कराया थाने में। अच्छा, कि मेरे शादी हाल में डकैती हो गई है, एसी चिल्लर ये वो उतार कर ले गए हैं डाकू। अच्छा, तो वो पुलिस वाले जो हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अच्छा। जो उनका तरीकाकार होता है। उनको हल्का सा शक पड़ा कि ये जो इधर काम करते हैं वेटर, कहीं यही तो नहीं इस डकैती में मुलव्वस। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल आपको पता होता है, कैमरे शैमरे ये वो, ऊपर से सेफ सिटी, जियो फेंसिंग भी। वो पता लग गया भाई जी ये वेटरा नहीं की थी ये डकैती। जब उनको पकड़ के ले गए और फिर वेटरा ने कोट खान तो पहले कह दिता कि एक मिनट जनाब ये क्षेत्र थले रखो ना, असी तुहानू दसने ये जेडे भाई साहब ने ना जिन्ना दा शादी हाल है, यहाँ पे हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो ये हमें हमारे वाजबात नहीं थे दे रहे। बिल्कुल ठीक। तो फिर वो क्या कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी करके निकाल लेते हैं। तो उन्होंने फिर उंगल टेढ़ी करके तो एसी और चिल्लर उतार ली। अल्लाह का शुक्र अदा करो अजीजी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, वरना गर्म शादी हॉल में होनी थी। यार उस भाई ने सिर्फ मेरी शादी हाल बनाया। ये होते हैं इस तरह के मालकान। मैं तो बल्कि ये खबर इसलिए सुनाना चाह रहा हूं कि जो लोग मेहनत करने वाले मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं देते, वो होश पड़न, फिर अगले बेचारे गरीब आदमी जो है वो पुठी हरकत कर बैठते हैं। सही बात है। मुझे तो ये भी शक पड़ रहा है कि लाजमन ये जो शादी हाल वाला जो उनको बेचारों को तनख्वाह नहीं ना दे रहा, वो जो वेटर शादी के बाद जब दूल्हे को या दुल्हन के अब्बे को जाके कहते हैं ना वो पानी का गिलास वो टिश्यू वाली प्लेट में रख के ले जनाब, तो टिप शिप मांगते हैं। ये लाजमन शादी हाल वाला किधर लोग के ना तो वेंदा होना कितनी टिप मिली है। ये उस टिप में से भी लाजमन पैसे मारता होगा। एवं तो नहीं ना उन्होंने गुस्सा ही ना चढ़े। जेम्स बॉन्ड ये एसी चिल्लर ही उतारे हैं ना, वो सालन जो बच जाता है और कुल्फा बच जाता है वो तो नहीं लेके गए? बहुत ही गोगे, तुम तो बहुत ही थोड़ दिली है। और जो कुल्फा बच जाता है वो पिघले कुल्फे ते भी तेरी नजर है। जितनी देर इस सारी वारदात में लगी है उतनी देर तक तो सालन भी बुस गया होगा। तुम्हारे जेहन में वही फंसा हुआ है। गरीब आदमी तो भूख की वजह से फिर कुछ भी कर सकता है। जी जी, इसी तरह का एक वाकया और भी मैंने पढ़ा है। 2016 में लाहौर में एक शादी हाल के मालिक ने ना जी वेटरों की टिप हड़प कर ली। अच्छा, वो कोई शादी वहां पे हुई, वो बंदा को तगड़ा था, उसको ये मजा आया होगा, गोगा टाइप तबीयत का बंदा होगा। उसने खाने वाने से इंतजाम से खुश हो गए ना जी, वेटरों को लाख रुपया टिप दे दी। वो जो मालिक था उसने कहा जी लाख रुपया की टिप होती है, ये मालिक को मिलनी चाहिए। वो उनकी टिप वसूल कर गया, उनको दी नहीं वेटरों को टिप। उन्होंने कहा अच्छा फिर तेन कर लेने आ बंदोबस्त। वेटर सारे रल के ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ बाद उन्होंने पैसे भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ले। उसने भी जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अच्छा, सारे वेटर पकड़े गए। वो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वेटरों ने कहा कि भाई जी ये साडी टिप मार गया सी। उन्होंने फिर सीसीटीवी कैमरों में देखा कि जो वो वेटर हैं वो उसके साथ पैसे के लेन देन पे बहस कर रहे हैं, उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, उसकी ठोडी को भी हाथ लगाया होगा। अच्छा, माड़ा बंदा जो होता है ना जी वो अमीर आदमी की ठोडी को ऐसे कर देता है। आपकी ठोडी को तो नहीं कभी किसी ने ऐसे किया? नहीं, मेरी ठोडी को ऐसे सिर्फ तुम्हारी भाभी करती है कि गौरी साहब
शाम को जल्दी आए ना घर। देखो यार, ये तनख्वाह ना मिलने पर लोग बड़े बड़े खतरनाक इंतकाम लेते हैं। जी जी, इसी खबर को मद्देनजर रखते हुए मैंने काफी स्टडी की तो मुझे बड़ी बड़ी मजाया वारदात मिली। 2024 में भारतीय रियासत जो है ना जी, कर्नाटक, वहां एक रेस्टोरेंट के मुलाजिम ने तनख्वाह ना मिलने पर रेस्टोरेंट को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। तो मालिक ने फटाफट पुलिस को इतला दी, पुलिस वहां पहुंच गई, उन्होंने सारे रेस्टोरेंट की तलाशी ली। बंब तो उन्होंने कोई नहीं लभे, किचन चो 3-4 गोंगलू लभे। और फिर समझ गए कि इन्हें डराया। फिर पुलिस ने उसे फोन करके कहा कि बंदे दा पुत्र मान के सीधा थाने आ जा, नहीं तो असीं तेनू छड्डना नहीं है। वो कहते तुसीं मैनू फेर फड़ लवो, मैं भी नहीं इन्हू छड्डना जिन्नी देर तक मेरी तनख्वाह ना मिली। ये बंब दी गल हुंदी रहनी जे। फिर अजीजी, वैसे वो लोग भी क्या लोग हैं जो मजदूरों के पैसे खा जाते हैं। मजदूर के पैसे नहीं खाने चाहिए, दे देने चाहिए। बिल्कुल। मैं एक दफा मतलब खरादों का काम करता था, तो ईद आ गई तो उस्ताद जी ने मुझे ईद पे जो थोड़ा बहुत खर्चा देते थे वो दिया ही नहीं। अब सारे लोग ईद मना रहे हैं और मैं उस्ताद के दरवाजे पे खड़ा हूँ, उस्ताद जी मेरे पैसे दे दो। तेन तो पैसे नहीं ना मिले तो मेरे ना शर्त ला लिया, उस्ताद दियां भी खरादा बंद हो गई हुण। यार हमारे तो मजहब में हुक्म है, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दो। भाई फिर नहीं माड़े बंदे को जब देते आप उसका मेहनताना तो फिर पागल हो जाता है। बिल्कुल सही। लो जी, अब इस हवाले से मैं आपको सबसे दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। लंदन का एक रंगसाज था डैन रीव्स। अच्छा। उन्हें की कीता 2020 में ना जी, उस रंगसाज ने टेरी नाम के एक बंदे के घर के ऊपर ना जी फ्लैट में रंग का काम मुकम्मल किया। अच्छा। लेकिन मालिक ने उसे तयशुदा उजरत देने की बजाय हंस के बहा दिया। और रंगसाज कहता भाई जी मैं कंधा ते रंग कीता, को बुरश फाड़ के मैं कंध ते कोई लतीफा नहीं लिखिया, मेरे पैसे दियो। वो जो मालिक मकान था ना, उसने क्या चालाकी की, उसने आधे पैसे दे दिए। कहता गल सुन, जिन्ने तय होए सन ना, तुमने बहुत ज्यादा कहे थे, बस तेरे नहीं बन देने, आधे रख बस। उन्हें कहा अच्छा चलो कोई गल नहीं, हुणे कर लेने तेरा बंदोबस्त। वो चला गया आराम से। और रात को अपना बुरश और रंग वाला डब्बा लेके आया है। अच्छा। और उसने उसके मकान की दीवार पे वड्डा वड्डा लिख दिया, मेरे पैसे दो। नीचे उसने अंग्रेजी में पूरी इबारत लिख दी, अगर आप अपने घर का रंग करवाएं तो घर के मालिक टेरी की तरह ना करें, बल्कि पेंटर को पूरा बिल अदा करें, क्योंकि ये आपको अदा करना ही होगा। वो टेरी बेचारे ने फिर कोई होर रंग साज बुला के तो सारे कंध नूं फिर रंग कराया। वो फिर कुछ दिनों बाद अपना रंग ते बुरश वाला डब्बा लेके आ गया। उन्हें फिर लिख देता, जितनी देर तक पैसे नहीं दोगे ये इबारत लिखी जाएगी, पैसे दो। उन्हें फिर एक रंग साज बुलाया, फिर सारी कंध रंग कराई। और फिर कुछ दिनों बाद आ गया, फिर उत्थे लिख गया पैसे दो। और 6 बारी उन्हें ओदी कंध ते लिखा पैसे दो। और उसने दूसरे रंग साहब को बुला के तो कंध रंग कराई है। फिर उन्हें 7वीं बारी लिख दिता, जिन्ने तू मेरे देने सन है तू दूजे पेंटर नूं दे दिते ने, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इस रंग साध ने ना हमारे से मुतासर होके ऐसा बदला लिया है। क्या मतलब? वो क्योंकि ये तो हम लोग करते हैं ना, जिससे दुश्मनी लेनी हो उसकी दीवार पे लिखाते हैं छीदा चोर है। ऐसे ये गौरी ने बिल्कुल ठीक पकड़ा, ये अंग्रेज हमसे मुतासर हुआ है। हम भी अक्सर दीवार पे लिखते हैं, देखो गधा कूड़ा फेंक रहा है। अच्छा एक और आपको वाकया सुनाता हूँ, बड़ा हंसी वाला। बांग्लादेश की प्रीमियर लीग के दौरान ना जी, को बस ड्राइवर था, उसको तनख्वाह नहीं थी मिली हुई। वो टीम को स्टेडियम लेके जाता था, उसको तनख्वाह ही नहीं दे रहे। उसने क्या किया, उसने एक दिन ना जी जो खिलाड़ियों की किटें नहीं होती, वो जो पहन के खेलते हैं, वो उसने बस में लॉक की और दौड़ गया। दूरों जाके उन्हें फोन किया, मैं किटा उदों देंगा जो मेरी तनख्वाह दोगे। उन्होंने बड़े तरले तुरले किए, उन्हें बस अगो इन्ना ही किया, भाई जी ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, फोन बंद करता। अजीजी साहब, मैंने एक्टर का नाम नहीं लेना, हम ड्रामा कर रहे थे सरगोदे में। अच्छा।
तो वो प्रोड्यूसर है ना पैसे नहीं दे रहा था। अच्छा। वो एक्टर प्रोड्यूसर के घर गया, उसके घर के बाहर बकरा बंधा हुआ था। अच्छा। वो बकरा खोल के फैसलाबाद ले आया। यार वेरी इंटेलिजेंट। एक्टर ने सोचा होगा पेमेंट लेके भी गोश्त ही खरीदना है, क्या जिंदा गोश्त ही क्यों ना ले जाइए। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसके टांगों में दौड़ फंस जाए तो ये ऐसे ऐसे भी करता है। यार क्या कर रही हो तुम? वो अच्छा भला स्मार्ट आदमी है, तुम उसे कुक्कड़ बना रहे हो। नाज़रीन, मॉनसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे कमोबेश पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। बारिश की वजह से छतें गिरने, करंट लगने से कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है, जबकि सैलाबी सूरत हाल की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरम बरम हो गए हैं। दड़म बड़म नहीं हुआ, सारी सड़कों के ऊपर दरिया बने हुए हैं। उसी की वजह से दरम बरम हुआ है ना। नहीं, दड़म बड़म नहीं हुआ, चिकड़ हो गया है। यार दरम बरम का मतलब है कि जिंदगी के मामूलात मुतासिर हो गए हैं, मुअत्तल हो गए हैं। लो जी, मुअत्तल तो अफसर होता है, आप मुअत्तल हो गए हैं। ओ भाई पीके भाई, धर्म भरम का मतलब है धर्म भरम। वाह। लो जी वो कह रहे हैं दड़म बड़म मुअत्तल हो गया, तो वो कह रहा जी दड़म बड़म। और पीके, तुम्हें तो धर्म भरम की समझ होनी चाहिए यार। तुम्हारी नौकरी धर्म भरम, तुम्हारी शादी धर्म भरम, तुम्हारी जिंदगी धर्म भरम, तेरी अफसरी दड़म बड़म। अफसर मेरे कहने का मतलब है कि बारिश की वजह से जिंदगी अजीरन हो गई है। हाँ जी। अजीरन जी। वो मलक साहब के घर के अंदर भी पानी घुस गया है। हाँ जी। उनका सारा लॉन भी पड़ गया है पानी का, और गराज में भी पानी चला गया है। फिर उन्होंने मुझे दी बाल्टी। अच्छा। कहते फीका मेरा पुत्र, बड़ी तारीफें करते हैं। हाँ जी। कहते हैं फरीका मेरा बड़ा चंगा पुत्र है, एक काम कर दे, बाकी तो सारे हाथ हराम ही नहीं। मैंने फिर बाल्टी से बढ़ के उनके पानी निकाल लिया बाहर को। और बाहर उतना ही पानी फेरता, फिर अंदर आ जाता था। नहीं, उन्होंने गटर का ढक्कन उठा दिया था, तो सारा पानी गटर में बड़ी तेज चला गया। तो उन्होंने फिर मुझे 200 रुपया भी दिया था, और पकौड़े भी खिलाए थे। मैं बाहर पानी निकाल रहा था, बाल्टियां बाढ़ के, तो उनके सारे बच्चे अंदर गरम पकौड़े खा रहे थे। तो फिर उन्होंने, जब मैंने सारा उनका घर से पानी बाहर फेंक दिया, तो फिर उन्होंने भी मुझे भी 2 पकौड़े भी दिए थे, और 200 रुपया भी दिया थी, और चनियों वाले चावल भी खिलाए थे मुझे। अच्छा। आपका अपना घर तो बच गया ना। लो जी, हमारे घर तो इतना पानी था। इसके यहाँ इतना था, मेरे यहाँ इतना था जी। आपके घर भी मुझे इतना ही था, तुम्हारे इतना था। हमारे घर के अंदर तो जब पानी खड़ा हो जाता है ना, फिर घर है सारा नीवा, तो फिर निकलता नहीं है। तो मलक साहब का तो घर ऊंचा है, और उनका लॉन और गराज नीचे है। तो मैं, हमारे घर तो फिर की गल सी, हाँ, याद आ गया। हमारे घर से भी हमने भी सारे पानी बाहर को फेंकते हैं। अच्छा। तो फिर अंदर फिर फेंको, फिर अंदर फिर फेंको, फिर अंदर। जो 200 रुपया मुझे दिया था ना मलक उन्होंने,
उसके मैं फिर बाले की हट्टी से समोसे लेके गया था घर। दो समोसे मैंने अम्मा को दे दिए, दो नन्नी को दे दिए। अच्छा। अरे फिर एक मैंने खुद खाया। ठीक है, बाले के समोसों के साथ चने और चटनी दी थी आपको? तो जब समोसे ले तो साथ चटनी और चने तो वो देते ही हैं। ये मुझे चने और चटनी नहीं देता, इसकी दुकान पे छापा मारना ही पड़ेगा। तो आप बाले से लिया करें समोसे, वो आपको साथ चटनी भी देगा और चने भी देगा। बाला तो गरीबों का बहुत ख्याल रखता है, खास तौर पे गरीब अफसरों का। गरीब अफसर नहीं हूं मैं उसकी दुकान पे छापा मारूंगा। उसकी दुकान पे छापा मारने जाओगे, उधर पानी खलोता हो है। उसकी दुकान के आगे भी इतना पानी। उधर भी उन्होंने गटर का ढक्कन उठाया है तो पानी जा ही नहीं रहा। उधर पहले तो गटर का ढक्कन उठाया था ना उन्होंने पानी को दुड़ाने के लिए। अच्छा। तो उसके अंदर एक मोटरसाइकिल वाला डिग प्यासी। फिर वो मलक होना ने उन्होंने बेइज्जती की थी। उन्होंने कहा अगर तुसी सड़क दे उत्ते ढक्कन चुक दियो ते फिर ओदे चीजां तो क्या होती है वो यार को टैनी लगाओ या हाँ कहते हैं, या फिर उस पे कोई स्टूल रख दे या कोई उस गटर के अंदर टैनी वार जो जेड़ा पता लगे लोकां के इधर टोया है। बस यही हल है हमारे पास। हर साल हम यही तमाशे देखते हैं, इसका कोई मुस्तकिल हल हमारे पास नहीं है। वो मलक होने का एक दोस्त है, वो बैंक में अफसर है। अच्छा। वो कहता है कि ये जो श्रीलंकन है ना साथ उधर मुल्क जो कहते हैं उधर रोज ही बारिश होती है, रोज ही बारिश होती है, मगर इस तरह तो पानी नहीं खड़ा होता। वो तो वो भी गरीब मुल्क है। तो वो क्या पानी सड़कें चूस जाती हैं? उन्होंने बनाए हुए हैं गटर नालियां जहां से पानी गुजर जाए। इधर तो वैसे गवर्नमेंट कहती है जी वाह 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 हमने बड़ी सफाई कर दी है। तो जब बारिश होती है तो जो गंद शंद जो इकट्ठिया होके गटरां च फसिया होया, नालियां च फसिया होया, तो पानी जो है वो सड़कों पे आए, खारसा निकल आइया, फोड़े निकल आए। सही कह रहे हो तुम, ऐसे बस दिखावे की सफाई होती है। हाँ मलकोड़ी भी कहते हैं कि सिर्फ वड्डियां वड्डियां सड़कां ते सफाइयां दी फोटोआं खिंच के ला देंदे ने। तो जो जिधर गरीब बंदा रहता है उधर तो कहते ने जांदा ही कोई नहीं। वड्डियां वड्डियां सड़कों पे वड्डे वड्डे चौकों में बस खड़े होके तो अफसर ऐसे करके फोटो खिंचाते। खेचड़े हो खेचड़े। और फिर मलक साहब कहते हैं उन अफसरां दियां फोटोआं ही वेख के फिर वजीर आला कह देंदे ने शाबाश। वो मलक साहब दा पुत्र कहंदा है ओ फोटोग्राफर नु कहंदे ने शाबाश बहुत अच्छी फोटो खींची। आपकी फोटो आती है? आ जाती है, बस 4 दिन लगते हैं। क्यों कैमरे की मोटर सड़ जाती है? वो नहीं, 4 दिन धूप लगानी पड़ती है ना फोटो को। मेरा जरा चेहरा जरा वो शाइन है ना, तो वो सनशाइन में मिक्स होके फिर 4 दिन लगते हैं। वाह वाह, सनशाइन बिस्कुट। अच्छा पीके, बारिशें बहुत हो रही हैं, बाहर कम निकला करो। तुम्हें पता है ना सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है और बीच में करंट आ जाता है, कई लोग मर जाते हैं इस तरह।
पीके, मुल्क भर में बारिशों ने शदीद तबाही मचा दी है। तुम्हें पता है कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में 25 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। हाँ, वो मलिक साहब का दोस्त कह रहा था कि दूसरे मुल्कों में जो बारिशें हैं ये रहमत होती हैं, ये साडे मुल्क च रहमत वसे ते जहमत बन जाती है। कहते लोग जो अमीर अमीर लोग हैं वो बारिशें एंजॉय करते हैं, तो कहते हैं जो गरीब लोग हैं वो बैठ के बेचारे स्यापा करते हैं। हमारे मोहल्ले में मोची बैठते हैं ना, लाल स्कूल दे अगे, वो बेचारा जदों दी बारिशां हो रही हैं ना, वो ते नहीं आंदा वो नीचे बैठ कर तो जूतियां मरम्मत करता था। तो मैंने जब कहा था ना माँ को, मैंने कहा अब बाहर जाते ओवर टाइम भी नहीं लग रहा, तो अब तनख्वाह भी घट मिलेगी। अम्मा कहती थी, कहती पुत्र शुक्र कर 2 बुड़कियां खा लेने। वो जड़ा मोची बैठा है वो ते 5-6 दिन हो गए ने आ ही नहीं रहा। ओदे बच्चियां नूं भी ते भुख लगदी होएगी। अम्मा कहती है वो चढ़ा तो इधर से ही रोज अपनी बच्चियां दी रोजी लेके जांदा रोटियां। ये जो आपके साथ बैठा हुआ है दरमियान में, ये भी रोटी खाता है। हाँ रोटी खाता है, लेकिन इसको ना मुर्गी की तरह पोरे करके डालने पड़ते हैं। तो ये फिर पोरे खा के तो पानी पी के तो ऐसे करते हैं। हाँ ऐसे भी करता है, और कोई पोरा इसके गले में फंस जाए ना तो फिर ऐसे करता है। इसके टांगों में दौड़ फंस जाए तो ये ऐसे ऐसे भी करता है। यार क्या कर रही हो तुम? वो अच्छा भला स्मार्ट आदमी है, तुम उसे कुकड़ बना रहे हो। हमारे घर में जितनी भी मुर्गियां हैं ना, वो जब हमारे वेड़े में पानी खड़ा हो जाता है ना, तो वो फिर दीवार पे बैठ जाती है। अम्मा कहती है कि देखिए जानवर भी कितने सियाने होंगे ने, वो उनको पता चल जाता है ना कि हमारे घर में पानी आ गया, वो भी फिर दीवारों पे चढ़ के बैठ जाती है। बिल्कुल सही। यार मुर्गियां क्या, यहाँ तो कई जगहों पर इंसान छतों पे चढ़कर बैठे हुए हैं। अब्बा कहते हैं पहले रोंदे ने बह के दरिया खुश्क हो गए, पानी नहीं आएगा तो बिजली नहीं बनेगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं लगेगी। तो कहता है जो आ जाता पानी, फिर कहते हैं लो जी हुन इतना पानी आ गया, हुन किवें सांभीए। कहता है तुहाडे कोलों सांभिया ही नहीं जाता तो फिर दुआवां क्यों मंगदे हो? पहले बंदोबस्त कर दे नहीं तो घर बनाई जाते ने ते पानी उड़े किथे जाना है, ओदा पता ही नहीं। मेरे मामे दा भी नहीं पता लगदा, वो भी होड़े किधर चला जाता है। मामी फिर सानू फोन करके पूछ दिए तुहाडा मामा ते नहीं तुहाडी अल आया। ऐसे पीके जो तुम्हारे अब्बे ने बात की ना, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा अब्बा बड़ा अक्लमंद है। अब्बा बहुत तेज है। अब्बे के पास घड़ी भी नहीं है। अब्बा सूरज वेख के टाइम दस देंदा है। अम्मा कहती है तेरे प्यो दी ते घड़ी समाना ते टंगी है। जिस दिन सूरज अगे बदल आ जाता है फिर किवें टाइम दसदा है? फिर कहंदा कि कड़ी दे सेल मुके हुए। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं कभी भी पाकिस्तानी जिप लाइन पे नहीं चढ़ता,
अल्लाह खैर करे। नहीं तुम तो अमेरिका की जिपलाइन पे भी ना चढ़ना। अच्छा जी अली साहब, ये जो पिछले दिनों स्वात वाला वाकया पेश आया है, वो दरिया बुर्द हो गए जो एक ही फैमिली के कितने सारे अफराद, इंतहाई अलमनाक वाकया है वो, और वो बड़ा ही अफसोसनाक। वो उस वक्त मेरे जहन में 2-3 दफा आया कि ये इस पे बात करें ना करें, क्या करें। रंजीदा ही इतने थे कि भाई इस पे क्या बात करें। बिल्कुल, क्योंकि ये गवर्नमेंट के भी लोग लते ले रहे हैं कि पहुंचे नहीं हैं, ये नहीं हुआ, वो केपी की हुकूमत के पीछे पड़े रहे। उस सियासत सारी चल रही थी, अपनी अपनी सियासती छुरियां चाकू सब ने निकाल ली और शुरू हो गए। जी जी। मैं इस वाक़े के अंदर जिस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम है, क्योंकि मैं भी पिछले दिनों उधर गया हुआ था सकरदू की तरफ। अच्छा। तो मैंने जो अपनी आंखों से देखी हैं चीजें कुछ, वो मैं उसका जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। जी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह के इंतजामात या कह लें कि एमरजेंसी में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आप तक पहुंच जाए। कोई भी 1122 वाले हों या फायर ब्रिगेड वाले हों या कोई भी हाँ। ऐसे मददगार जो डिपार्टमेंट हैं हमारे, जी। तो फिर आपको वैसे तो पहुंच भी जाते हों तो आपको खुद भी तो कुछ एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। उस वक्त चूंकि वो इतने लोग एक खानदान के फौत हुए हुए थे, तो मैं चाह रहा था कि अभी ना बात करें, ये लोग महसूस करेंगे कि यार इतना बड़ा नुकसान हो गया तो ये किस तरफ को चल पड़ा है। सही बात। मैंने जो देखा है उधर अपनी आंखों के साथ, बहुत सारे लोग जो है ना जी, बहुत सारे लोग, ये ऐसा कुछ शैतानी चरखा है हाथे हमारे आ गया हुआ मोबाइल। ये फोटो खिंचवाने के चक्कर में, वो सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और खास तौर पे इन इलाकों में हो रहा है। जी हाँ। इन इलाकों की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें ये याद ही नहीं रहता कि भाई हम जहाँ खड़े हैं इर्द गिर्द कोई खतरा है या ये कुछ बड़ी सेंसिटिव जगह है जहाँ हम खड़े हैं। यार ये कौन सी फोटोग्राफी है, खुदा के वास्ते जाने दें, अपनी जान की हिफाजत मद्देनजर रखें, मत ऐसे करें। मतलब अच्छा फिर वहां पे हमें ये मालूम भी होता है कि ये खतरनाक जगह है, हम फिर नहीं बात आते। उसकी एक बड़ी मिसाल आपको बता रहा हूँ। वहां पे ना जी एक आबशार सी थी सकरदू के करीब ही कहीं, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। आबशार देखने हम लोग चले गए। अब उस आबशार के सामने भी ना वो दरिया सा बह रहा था। वो दरिया बेशक चौड़ाई में छोटे हैं मगर उनका पानी बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। उसकी रफ्तार ऐसे गोली की तरह होती है, कार की तरह होती है, क्योंकि वो ऊंचाई से आ रहे होते हैं। वो पानी जब गिर रहा होता है नीचे तो उसकी स्पीड बड़ी बढ़ जाती है। जी। तो वहां उस आबशार के सामने भी ना जी इसी तरह दरिया के ऊपर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। अच्छा। जो रस्सों पे टंगा हुआ जैसे बने होते हैं। हाँ जी। और वो पैदल क्रॉस करने वाला पुल था। हाँ जी। अब यकीन माने मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, उस पुल के उस तरफ एक सिक्योरिटी वाला, पता नहीं प्राइवेट था या कोई किसी महकमे का था, वो एक बंदा खड़ा था जिसके हाथ में विसल थी, ये सीटी जो थी वो उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। और जो लोग उस पुल को क्रॉस करके उस आबशार के पास सामने जा रहे थे, हाँ जी, वो उसके ऊपर जब चढ़ते थे तो वो सीटी बजा बजा के इशारे कर रहा था कि फौरन निकलें, आ जाएं, आ जाएं, क्योंकि पीछे से और लोग भी आ रहे हैं। हाँ जी। मगर लोग नहीं बाज आ रहे, लोग उसकी सीटी नहीं सुन रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 8-9 एक फैमिली के बंदे वो पुल के दरमियान खड़े होके तो वो सेल्फी ले रहे हैं, और उधर से लोग भी आते जा रहे हैं, वो भी नहीं बाज आ रहे कि पहले ये क्रॉस कर जाएं, तो लोग आते जा रहे हैं। फिर एक जो इंतहाई अफसोसनाक मंजर मैंने देखा है, बाखुदा मैं आपको ये सही बताने लगा हूं कि एक फैमिली ऊपर से गुजर रही है और वो खवातीन डर भी रही हैं उसके ऊपर से, चूंकि वो हिलता भी है। एक बुजुर्ग थे जिनकी इतनी लंबी दाढ़ी मुबारक थी और सफेद रंग की दाढ़ी, मतलब 60 से ऊपर ही होंगे, वैसे तो 50 से शायद ऊपर हो, दाढ़ी सफेद उन्होंने रखी हो। वो भाई साहब एन सेंटर में जाके अपनी फैमिली को मजाक के तौर पर डराने के लिए उसके ऊपर उछल रहे हैं। यार उस पुल के ऊपर उछल रहे हैं और वो पुल हिल रहा है, वो डर रही है खवातीन बेचारी। वो उधर खड़ा सीटियां बजा रहा है, साथ आवाजें दे रहा है, को मत ऐसे करे, क्या कर रहे हैं, निकले।
ये क्या हो गया हुआ है हमें, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं। भाई बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं गोरे जो हैं अपनी गेमों के लिए या अपने, वो अपने तौर पे लेते हैं सेफ्टी के साथ। आप फैमिली के साथ हैं, आपके साथ बच्चे हैं, खवातीन हैं, आप ये कौन सा मजाक कर रहे हैं। तो गोरों को हम देखते हैं ना उनकी वीडियोस, वो रिकॉर्ड बनाने के लिए बड़ी बड़ी अजीब चीजें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हाइट से वो छलांगे लगा रहे हैं पैराशूट से या दूसरी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। मगर यार खुदा के लिए वो तो एक गेम होती है जो वो कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं। वो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई उन बुजुर्ग को देख के, मेरा जी चाहे कि इनको जाके कहूं हजूर की कर रहे हो तुसी ते माशाल्लाह बारिश और उम्र रसीदा आदमी हो, ये कौन सा मजाक है। अच्छा फिर आपकी अपनी फैमिली के अलावा भी लोग हैं कितने सारे उस पुल के ऊपर। अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए और सिर्फ आपकी वजह से, आपके इस फजूल मजाक की वजह से क्या कर रहे हैं आप। मतलब कोई ध्यान नहीं देता। और फिर ये जो दरिया उधर उन इलाकों में बह रहे हैं, पत्थरों के ऊपर बैठ बैठ के बीच में जाके तस्वीरें बनवा रहे हैं, जैसे ये फैमिली बना रही थी। अल्लाह ताला उनको बख्श दे, अल्लाह ताला उनका गुनाह माफ फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में सुकून दे दे। मतलब आप यार फोटो खिंचवाने के लिए क्यों आगे बढ़ रहे हैं। वो उस वक्त दरिया में पानी नहीं था, अब वो कितना आगे जाके उस पर खड़े होके तो वो एंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, वो पानी आना शुरू हो गया। हाँ जी बिल्कुल। फिर वो ऐसी भी खबरें सुनी हैं कि वो बाहर जो लोग हैं वो कह रहे हैं आ जाएं बाहर, वो पानी बढ़ रहा है, पानी चढ़ रहा है। हाँ। वो नहीं सुन रहे, नहीं आ जाओ तुसी भी आ जाओ। हाँ। अल्लाह पाक सबको माफ कर दे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसे रिस्क लेते हैं भाई। ये ऐसा मजाक जो है ये सिर्फ आपके लिए नहीं दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। सही बात। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को तो मोटरसाइकिल दे देते हैं, छोटे बच्चे को अंडर एज जो है, वो तो अल्लाह ना करे खुद तो वो किसी में जाके लगेगा, वो जिसमें लगा है उसको भी साथ मारेगा, उस बेचारे का क्या कसूर है। गलती आपकी या आपने साथ दूसरा बंदा भी ले लिया। बिल्कुल सही। तो इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं इधर पहाड़ी इलाकों में, उसमें अक्सर आप देखें कि अपने मजे के लिए, अपने शौक के लिए आप दूसरों की जानों को भी खतरे में डाल देते हैं। और फिर एक तरफ तो चलें ये है ना जी, ये भी हो रहा है, गैर जिम्मेदारी का सबूत जो है ये अवाम की तरफ से भी है। हाँ जी। जो हुकूमत की तरफ से इंतहाई बेहिसी का सबूत दिया जा रहा है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे पुल, जैसे मैं इस पुल का जिक्र कर रहा हूँ, वो जो हैंग ब्रिज सा बना हुआ है और वो पैदल क्रॉस करने वालों का रास्ता है, दरिया क्रॉस करने वालों का। इस तरह के यार टोटल इन इलाकों में कितने पुल होंगे, कितने होंगे, 20, 25, 30। यार खुदा वास्ते आप अपने इन बड़े शहरों में अंडरपास या बड़े बड़े 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंडरपास बनाने की बजाय ये इस्लामाबाद में धड़ाधड़ बन रहे हैं। किसी एक पुल को रोक के तो पहले उधर के ये पुल बना दें, पक्के पुल कर दें। उधर जो रहते हैं वो भी इंसान हैं। आप सिर्फ सूबे पे ही ना डालते जाएं, वफाक को चाहिए या बल्कि बाकी सारे सूबों को चाहिए कि कहें, ये वफाक से कहें कि पहले उनका कुछ कर दें, उनका को बंदोबस्त कर दें। यार वहां भी इंसान रहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो छोटे छोटे थे जब से ये देख रहे हैं वो पुल उसी तरह के खस्ता से पैड़े, कई पुलों में लकड़ियां नीचे टूटी हुई हैं, बिल्कुल सही। कई साफ पता चल रहा है घसे हुए कि ये गिरने वाले हैं, मगर वो उसी तरह हैं। वो लोग उसमें से रिस्क लेते हैं। जैसे ये कुछ अरसा पहले वो जो डोली सी थी, वो जिप लाइन सी बनी हुई थी, डोली फंस गई थी, चेयर लिफ्ट जिसे कहते हैं, चेयर लिफ्ट सी। क्या सारा दिन पूरी कौम की जान शिकंजे में फंसी रही थी। बिल्कुल। वो अस्करी अदारा है, ये लोग वहां पे पहुंचे, अला हेलीकॉप्टर आ गया, ये वो। भाई चले उस वक्त आपने वो तो डोली उतार ली। ऐसी जितनी भी यहाँ चेयर लिफ्ट हैं बनी हुई, आपने उनकी तरफ ध्यान दिया है, उनको देखा है। एक और वाकया इसी सकरदू के हवाले से आपको सुनाता हूँ। फैमिली थी साथ, एक और भी फैमिली थी भाई की, कजन की, तो उनके भी बच्चे थे। वो एक जिप लाइन, एक झील के ऊपर एक लेक है वहां पे, उस लेक के ऊपर भी ना जी वो जिप लाइन है। और
वो तार के ऊपर ये देखो जा रही है, चेयर अच्छा वो जो भाई के बच्चे थे वो शुरू हो गए कि हमने ये जिपलाइन पे करनी है ये क्रॉस ये लेक। अच्छा मैंने एकदम गुस्से से कहा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करनी, खबरदार नहीं करनी। और वो सारों के उस वक्त बच्चों के मुंह भी बन गए कि भाई ये क्यों इतने गुस्से में एकदम आ गया। मैंने फिर वापसी पे उनको समझाया वापस होटल में जाते हुए कि बेटे ये इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। यहाँ पे तो ये निजी तौर पे लोगों ने अपने अपने कारोबार बनाए हुए हैं, तो कौन इसे चेक कर रहा है, इस तार को, इस वायर को, या उसकी पुली को, या उसका जो भी सिस्टम है सारा, उस टेक्नोलॉजी को, उस मशीनरी को कौन चेक कर रहा है यहाँ? पता नहीं कब कब की लगी हुई है। तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेते। आप यकीन करें बखुदा दूसरे दिन ही सुबह उठे हैं तो पता चला जी कि उसी जिपलाइन के ऊपर को खवातीन 2 बेचारी फंसी हुई हैं और उनको कई घंटे हो गए। अजीजी मैं कई मरतबा गया हूँ इन इलाकों में सैर करने के लिए, मैं कभी भी पाकिस्तानी जिपलाइन पे नहीं चढ़ता। अल्लाह खैर करे। नहीं तुम तो अमेरिका की जिपलाइन पे भी ना चढ़ना। यार एडी सीरियस गल हो रही है, तू तो जिपलाइन ते चढ़न दी ख्वाहिश जाहिर कर रही है। क्योंकि तुम तो अल्लाह का शुक्र करा करो, तुम्हें जहाज वाले बैठा देते हैं। ये तो अपने घर की सीढ़ी पे पाँव रखता तो सारे घर वाले कहने लगते हैं अल्लाह खैर जी अल्लाह खैर। यार ये वाकई बड़ा डेंजरस मसला है यार। ये यहाँ पे आप हम मिलके, बल्कि हुकूमत कहेंगे हम क्या करें इसमें, हुकूमत ये तमाशे देख रही है, एक तमाशा लगा हुआ है और बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि कोई कौम बस रही है या कोई यहाँ पे इंसान जिंदगी बसर कर रहे हैं। लग रहा है तमाशा लगा हुआ है, कोई मदारी लगी हुई है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बिल्कुल। नाज़रीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।